कहीं आप लोगों ने भी तो ऐसा संकल्प नहीं ले लिया जैसे सेठ जी ने लिया था। जो सेठ जी सेठानी थी वो बहुत भक्तानी थी। क्या थी? भक्तानी थी। सेठ जी जो थे तो लक्ष्मी जी को पकड़ते थे, नारायण जी को भगा देते थे। और जो सेठानी जी थी वो लक्ष्मी जी को लेकर के साधु संतों की सेवा में लगा देती थी। और सेठानी भी यही चाहती थी कि मेरे सेठ जी भी अगर सुधर जाएं तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। एक बार क्या हुआ, आजकल नकल ज्यादा होती है और नकल होती तो हमेशा है लेकिन बराबरी नहीं होती, नकल में भी अकल लगती है। जब सेठ जी ने, सेठानी जी बहुत भक्तानी थी और सेठ जी को बुरा लगता था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दिन भर यहां से करता हूं, ये शाम को महाराज को दे आती हो। एक जगह पर कथा हो रही थी तो सेठ जी गए तो एक पंडित जी को गुरु बना दिया और पंडित जी को गुरु बना करके बोले, पंडित जी मुझे संकल्प दिला दो। पंडित जी को 51 रुपए दे दिया। बोले मुझे आप संकल्प दिला दो। बोले बताओ यजमान कौन सा संकल्प दिलाना है? बोले मुझे ऐसा संकल्प दिला दो कि मैं आज के बाद किसी को फूटी कौड़ी दान में नहीं दूं। अब पंडित जी ने दिला दिया। सेठ जी दौड़ते हुए वहां से आए और बहुत गदगद स्वरों में सेठानी को बोले, सेठानी, अरे ओ सेठानी, अरे तू क्या करती रहती है सारा दिन? आ तुझको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। सेठानी जी बिचारी प्रसन्न हुई कि सेठ जी कोई अच्छा काम कर आएगा। हे भगवान, अगर ये धर्म कर्म करने लगे तो मेरा उद्धार हो जाए। बोले आज मैं संकल्प लेकर के आया हूं। बोले सेठ जी जल्दी बताओ। बोले मैं आज ये संकल्प लेकर के आया हूं कि आज के बाद किसी को फूटी कौड़ी दान में नहीं दूंगा। अरे बोले मर गई मैं, अभी तक तो कभी मनाने से दे भी देते थे, अब तो मेरी और फांसी लग गई, मैं कथा में भी नहीं जा पाऊंगी। एक बार क्या होता है, पास पड़ोस के लोग गंगा जी जा रहे थे स्नान करने। इतने लोगों में इलाहाबाद प्रयागराज कौन कौन से लोग गए हैं? गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। देखिए साहब गए, जो गए होंगे वो माता जी भी गई है, उनको मालूम होगा। संगम में आप देखा होगा बहुत पंडा रहते हैं, पंडा ही पंडा दिखाई देंगे। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन आपको दान कराना पड़ेगा वहां। पास पड़ोस के कुछ लोग माताएं पुरुष जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ये पास पड़ोस की माताएं जा रही हैं, बस जा रही है यहाँ से, चलो गंगा जी चलते स्नान करते। अरे बोले तू जा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, वहां बहुत पंडा रहते हैं और मैं संकल्प ले चुका हूँ, पंडा मार मार के मेरी चटनी पीस देंगे, वहां दान करना पड़ता है। अरे बोले चलो आपको 12 बजे रात्रि में स्नान करा देंगे, कोई पंडा नहीं रहेगा, सब सो जाते हैं। लेकिन वहां तो ड्यूटी होती है, दिन में कोई और रात में कोई और, चोरी से नहीं, चाहे जैसे करो वो पकड़ लेते हैं तुरंत। जजमान लिखाइए दान। कैसे मनाने पे सेठानी जी के सेठ जी तैयार हो गए और चल दिए। जब चल दिए तो सेठ जी बोले देखो भाई, एक तो ठंडी है, तू कहां से मुझे लेके आ गई है यहाँ मारने, मुझे गंगा में पवित्र करने लाई है या मेरा उद्धार करने के लिए? मैं एक ही डुबकी लगाऊंगा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये भक्तापन तू ही किया कर, मुझे मत बताया कर। मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं, तू नारायण की कर। जब ऐसी बात हुई, सेठ जी वहां से जाते हैं। बोले मैं 12 बजे रात्रि में स्नान करूंगा गंगा का। बोले हाँ सेठ जी, उतने समय कोई पंडा नहीं रहता। जिस समय 12 बजे रात में सेठ जी कपड़े उतारे, ठंड तो लग ही रही थी, इधर उधर देख भी रहे थे कि पंडा बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। जैसे माताओं को आप देखते होंगे घूंघट तो काढ़े रहती हैं, लेकिन अंदर के जो कैमरा होते हैं ना बहुत तेज होते हैं, कैच तुरंत हो जाता है। घूंघट कितना बड़ा काढ़ ले लेकिन अंदर के कैमरे बहुत तेज रहते हैं। एक बार ये कैमरा फेल हो जाएगा, लेकिन वो कैमरा हम ऐसे डाल लें तो चिकने में गिर जाएंगे, वो कहां कहां चली जाती है।
तो कैमरे की तो बात होती है। सेठ जी इधर उधर देखा, बोले कोई पंडा तो नहीं दिखाई दे रहा, एक डुबकी तो लगा ही लो। जो डुबकी लगा करके ऊपर को निकले तो पंडा आ गया, सेठ जी जय गंगा मैया की। अरे बोले मर गया साला, ये रात में भी आ गया। बोले क्या है पंडा जी? बोले दान लिखाओ। बोले महाराज मैं दान वान नहीं किया करता हूं। बोले आपको लिखाना पड़ेगा, नहीं गंगा जी के बीच में लेके उतार दूंगा नाव से। धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, कहीं के नहीं रहोगे। उस पार जाओगे तो बह जाओगे, इस पर जाओगे तो बह जाओगे। और गंगा जी में 2 नाव जोड़ करके बीच में खड़ी कर रखते हैं। वहीं कहते हैं कि ये तीनों का संगम है, स्नान करो। अगर आप बेलपत्र ये सब बाहर से लेकर के नहीं जाते तो अंदर तांडव होने लगता है। वहां क्या करोगे? वहां तो पानी ही पानी है, इधर जाओगे तो बूढ़ जाओगे, इधर जाओगे तो डूब जाओगे। सेठ जी ने सोचा कि अरे इस कलमुहे से अभी तो मुंह बचा ही लूं, बाद का देखा जाएगा। बोले लिख लो पंडा जी, परंतु मैं यहाँ नहीं लाया, घर से आके ले जाना। बोले यहाँ का समय तो टल ही जाए, फिर देखा जाएगा कौन देगा इसको। जब गए सेठ जी घर पहुंच गया, बोल रहा था ना कि मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा, लेकिन तू मानती नहीं, मेरी फांसी लगवा देती, मेरा संकल्प तोड़वा दिया। सेठ जी ने सोचा अच्छा बच गया, वहां पर लिखवा दिया। अभी यहाँ कौन पंडा आएगा, लेने आएगा तो मैं बेड़ के मारूंगा अंदर। अब पंडा आया, गांव में और कुछ लोगों का लिखा था। पंडा आया, बोला सेठ जी जय गंगा मैया की। सेठ बोला कि लो यहाँ भी आ गया। हप्पर हप्पर चद्दर ओढ़ लिया सफेद, और सेठानी को बोला कि तू जोर जोर से रोना, बोल देना कि सेठ जी का राम नाम सप्त हो गया। अरे बोली अपना पति जिंदा मारा होता है। अरे बोली मैं तुझको जो बोलता हूं तू वही करेगी। नहीं पंडा बाद में मारेगा, मैं पहले डंडे से तेरी कमर तोड़ूंगा। तू ही भक्तापन करा के मेरे वहां संकल्प तोड़वा दिया। बोली मैं चदरा ओढ़ के सोऊंगा, सांस बंद कर लूंगा, तू जोर जोर से रोना, हाय मेरे सेठ जी मर गए, हाय मेरे सेठ जी मर गए। तो पंडा भी बहुत होशियार होते हैं। जब सेठ जी बुलाया, सेठानी पंडा बुलाया, सेठानी रोती रोती पहुंची, विक्स लगा लिया, आंखों में झूर आंसू आएंगे, दुख हो तो आंसू आए। मेरे तो सेठ जी मर गए, अभी अभी मर गए, हार्ट अटैक आ गया, क्या करूं। अरे राम 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 राम। चलो कोई बात नहीं है, अभी मुझे गांव में और जगह भी पाना है, वहां से मैं लेकर के आता हूं। अब सेठ जी का दाह संस्कार करने के बाद ही जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा, सेठानी कान में कहती है कि सेठ जी दान दे दो, नहीं तुम्हारे आग लगा के जाएगा। पंडा भी बहुत अच्छा मिला था तुमको। सेठ जी कहा कि तुम चुप रहो, मुझसे बात नहीं करना, मैं दान नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे मुझको काट डाले, मैं भी तो संकल्प लिया हूं। पंडा आया, बोला रे राम राम, मेरा यजमान तो खत्म हो गया, यजमान के साथ मेरा लिखा हुआ दान भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, अर्थी सजवाते हैं, इसको शमशान ले चलते हैं, क्या करेंगे। सेठानी कहती है फिर कान में चुप्पा, सेठ जी दे दो, चुपचाप चला जाए, नहीं तो शमशान ले जाएगा। सेठ जी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी हो जाए मैं तैयार नहीं हूं। शमशान ले गए उठा के, सेठानी पीछे पीछे वो भी जा रही है रोती रोती कि मेरे सेठ जी को जिंदा बैगन जैसे भूंजेंगे वहां। तो कम से कम ये अगर आग लगा के जल्दी चले जाएंगे तो मैं बुता के जला ही हुआ ले आऊंगी, फिर दवा करा लूंगी। लेकिन जिस समय सेठ जी वहां से चलने लगे, वो शमशान के लिए पंडा ले गया, तो सेठ जी को उठा करके शमशान में लेटा दिया। फिर 7 फेरे लगाते हैं, बाद में लास्ट में आग छुआते हैं। तो सेठानी फिर भी शमशान में सेठ जी को लेटा दिया, वो उसके ऊपर। फिर सेठानी चुप्पा कहती है कि सेठ जी अभी दे दो, अभी टाइम है, नहीं तो आग लगने वाली है। बोला कुछ हो जाए, मैं संकल्प लिया हूं कि दान नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। लेकिन जिस समय पंडा ने आग लगाना के लिए शुरू हुआ, वहीं पर मेरे ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के कि भक्त तू सच्चा भक्त। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा संकल्प नहीं लेना, हमारे अंदर इतना बड़ा संकल्प नहीं है कि जो परमात्मा खड़ा हो जाएगा।
इधर क्या होता है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, इस प्रसंग में भावनाओं का मनुष्य और इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहले प्रसंग में सभी रूप और नाम गुरु वस्तुओं का भगवत स्वरूप बताया गया, इसके पश्चात उनके यह भी बतलाया गया कि शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वह सब ईश्वर की इच्छा मान करके केवल प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं, तथा सभी प्रकार के मानव भले हों या बुरे उनको नमन करना चाहिए। सत्संग से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। अब स्त्री चरित्र आता है। अत्ताते कीर्तदिश्याम इतिहासम पुरातनम यत् श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। शनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उनके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे।